प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई 6वीं वाणी पूरा हुआ। 33 वर्ष की उम्र में जब अधिकांश लोग कहते हैं कि अब जीवन की शुरुआत हुई, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, टेटेलेस्टाई। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से यह वाणी सब कुछ समाप्त होते देखकर निराशा से भरकर नहीं, बल्कि सब कुछ पूरा हुआ देखकर उत्साह और उमंग से भरकर ऊंची आवाज में विजय घोष करते हुए कही। ग्रीक संस्कृति में यह शब्द बहुत लोकप्रिय था। नया नियम ग्रीक या यूनानी भाषा में लिखा गया। ग्रीक संस्कृति में गुलामों को स्वामी जब भी कोई काम दिया करते थे तो वे उस काम को पूरा करके स्वामी के पास आकर कहते थे टेटेलेस्टाई। यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के एक सेवक के रूप में संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूर्ण कर रहा था। उसने इस संसार में पिता के प्रेम, दया, क्षमा, सामर्थ, अनुग्रह व पवित्रता को संपूर्णता से प्रकट किया था। उसने पिता से मनुष्यों के टूटे हुए संबंधों को जोड़ने के लिए क्रूस पर बलिदान होने का कार्य पूरा किया था। वह उसके प्रति यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। तब उसने पिता से कहा, मैंने तेरा काम पूरा करके तुझे पूरी महिमा दी है, टेटेलेस्टाई। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने संबंध में कही गई वचन की सभी भविष्यवाणियों को अक्षरशः पूरा किया। मूसा की व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाकर मनुष्य के उद्धार के कार्य को पूर्ण किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर महायाजक द्वारा पापियों के पापों की क्षमा के लिए बलिदान का कार्य स्वयं को बलिदान करके पूर्ण किया। उसके बलिदान के बाद बलिदानों की प्रथा ही समाप्त हो गई और किसी बलिदान की आवश्यकता बाकी ही नहीं रही। प्रभु यीशु मसीह ने विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर संपूर्णता से अलग कर दिया। उसने क्रूस पर मनुष्य को संपूर्ण रूप से नई सृष्टि बनाने का, संपूर्णता से नया जीवन देने का कार्य पूर्ण किया। उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु के डंक और भय को पूरी रीति से समाप्त किया। मनुष्य के अंतिम शत्रु मृत्यु को और शैतान को उसने पूरी रीति से पराजित किया। संपूर्ण सृष्टि आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के श्राप का कारण ठहरी थी। उनकी अनाज्ञाकारिता के साथ ही संपूर्ण सृष्टि पर उनका अधिकार नहीं रहकर शैतान का साम्राज्य और अधिकार हो गया था। अपनी सृष्टि को शैतान की गुलामी से मुक्त कराने के लिए स्त्री से उत्पन्न सृष्टिकर्ता ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचलकर संपूर्ण सृष्टि को शैतान के चंगुल से मुक्त कराया और उससे संपूर्ण सृष्टि पर अपना अधिकार वापस लिया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर दंड सहने का और नरक की यातनाओं की पराकाष्ठा से गुजरने का पिता द्वारा निर्धारित समय समाप्त हुआ। हमारे पास ऐसा उद्धारकर्ता ईश्वर है जिसने मानव शरीर में होकर सब प्रकार की यातनाओं, प्रताड़नाओं, विषमताओं की पराकाष्ठा का न केवल अनुभव किया है, परंतु इन विषमताओं से गुजरकर वह उन पर जयवंत हुआ है। और अब केवल वही हमारी इन विषमताओं को न केवल संपूर्णता से समझता है, परंतु उन विषमताओं के दौर से गुजरते हुए वह हमारी सहायता करने में, हमको संभालने में और हमको इन विषमताओं से गुजार कर और भी मजबूत और जयवंत बनाकर पार पहुंचाने में पूर्ण रूप से योग्य और सक्षम है। ध्यान करें कि जब एक बार घर पूरा बन जाता है तो हम उसे और नहीं बनाते जाते हैं, बल्कि हम उस घर में रहने का आनंद लेते हैं। जब भोजन पूरा बन जाता है तो हम और नहीं बनाते जाते हैं, बल्कि उस भोजन का आनंद लेते हैं। बढ़ई ने यदि एक बार घर के दरवाजे खिड़कियां बना दिए हैं, काम पूरा कर दिया है,
तब यदि हम जैसे अनाड़ी उन दरवाज़ों और खिड़कियों पर आरी हथौड़े जैसे औजार नहीं चलाते हैं, नहीं तो उस बढ़ाई का काम हम पूरा का पूरा बिगाड़ देंगे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए उद्धार के पूर्ण कार्य को हमें विश्वास के साथ बहुमूल्यतम उपहार के रूप में स्वीकार करना है, उसका मुंह से अंगीकार करना है और हर दिन उसके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता और समर्पण का जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक आज्ञा, इच्छा और योजना को संपूर्णता से पूर्ण किया है। इसलिए प्रत्येक विश्वासी के निमित्त मसीह यीशु धार्मिकता के प्रति व्यवस्था के बोझिल परंपराओं, मृतक विधि विधानों का अंत है। हम व्यवस्था के कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहनने के द्वारा, उसमें होकर जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में पूर्ण रूप से निर्दोष, धर्मी और पवित्र ठहरते हैं, क्योंकि केवल उसने उद्धार का कार्य पूरा किया है। केवल उसने उद्धार की पूरी कीमत अपने पवित्र लहू से चुकाई है। इसलिए उद्धार देने का अधिकार भी केवल उसका है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। अपनी योग्यता, अपनी धार्मिकता, अपने त्यागपूर्ण जीवन, अपने ऊंचे पद, अपने धन या अपने अन्य किसी भी स्रोत के द्वारा हम उद्धार अर्जित नहीं कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा, अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करने के द्वारा और उसमें बने रहने के द्वारा ही हमारा उद्धार संभव और निश्चित होता है। यह उसका संपूर्ण मानव जाति को दिया गया बहुमूल्यतम उपहार है। इस उपहार को स्वीकार करना या ठुकराना हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय व चुनाव है, परंतु इस पर ही उसकी अनंत नियति पूर्व निर्धारित है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को स्वीकार करने और उस पर अपने पुनरुत्थान के द्वारा जयवंत होकर उसको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दिया है और हम सब को मृत्यु के भय से और शैतान के दासत्व से छुड़ा लिया है। अतः हम उसमें होकर मृत्यु पर और शैतान की शक्तियों पर जयवंत ठहरते हैं। क्या हम भी मरने के पूर्व पौलुस के समान कह सकते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ डरते और कांपते हुए पूरा किया है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने जीवन की दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे जीवन में और मेरे जीवन से उसका उद्देश्य पूरा हुआ है, उसको महिमा मिली है, उसकी गवाही हुई है, उसके कार्य का, उसके राज्य का विस्तार हुआ है, उसकी देह, उसकी कलीसिया उन्नत हुई है। मैंने अपने बच्चों, अपने नाती पोतों को यत्नपूर्वक उसके मार्ग पर चलना सिखाया है। मैंने अपने जीवन से अपने स्वर्गीय पिता को महिमा दी है। अब स्वर्ग में मेरे लिए उसने अपने हाथों से जो घर तैयार किया है, उसमें जाने के लिए मैं पूरी रीति से तैयार हूँ।